नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लग चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। संडे का फर्स्ट वीडियो यूजुअली यही होता है कि आने वाले अगले 5 दिन मार्केट के लिए कैसे रहेंगे, कौन कौन से ट्रिगर पॉइंट हैं जो बाजार में तेजी ला सकते हैं, कौन कौन से ट्रिगर पॉइंट हैं जो बेयर वालों को मदद करके मार्केट को तोड़ने में मदद कर सकते हैं। उसी के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। इस हफ्ते हम लोगों को चीजें बैक टू बैक देखने को मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं सारी चीजों को। पर उससे पहले 2 फॉर्मेलिटीज। पहला तो हॉलिडे। मार्केट में कितनी चिट्ठी है इस वक्त की बात करें तो एक भी नहीं। मतलब अगर आप चेक करोगे बाजार का माहौल क्या है, तो माहौल आप देख सकते हैं भाई, ऑलरेडी हम 26,000 के ऊपर हैं, तो अच्छा ही माहौल है। हाँ, पिछले हफ्ते की बात कर ले, 5 ट्रेडिंग सेशन की बात कर ले, 100 पॉइंट की तेजी, बट स्टिल हम कंसिडर करते हैं कि ये तेजी काफी अच्छी है, बिकॉज जो बड़ा लेवल है 26,000 का, उसको तोड़कर और 200 पॉइंट की यहाँ पर लीड ली है बुल वालों ने। नो डाउट हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बाजार का माहौल पॉजिटिव ही हम लोगों को देखने को मिल रहा है। हाँ, वो अब टिकेगा या नहीं टिकेगा, वो तो हर हफ्ते हम लोगों को चीजें देखने को मिल जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक से बढ़कर एक इतने बैक टू बैक हम लोगों को खबरें देखने को मिल रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन चीजों के चलते बाजार में हलचल रहेगी। सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी की बात कर ले। हमारा गिफ्ट निफ्टी 26,500 के ऊपर क्लोज होते हुए देखने को मिल गया। और ऐसा क्यों? हमारा जीडीपी का बड़ा डेटा आया है, यही रीजन है। अब सवाल यह है कि बाजार का रिएक्शन कल कैसे रहेगा, ओपनिंग कैसी रहेगी, गैप अप होगा या नहीं, कितना होगा, ये सारी चीजें कल देखने वाली बात जरूर रहने वाली हैं। अगर हम लोग बात कर ले इस हफ्ते की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स में से एक इवेंट आने वाला है। आरबीआई गवर्नर की जो स्पीच थी, इंटरव्यू जो हम लोगों को देखने को मिला था, वहां पर उन्होंने एकदम क्लीन बोल दिया कि बॉस, रेट कट के लिए तो एकदम क्लियर कट रास्ता साफ है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। मतलब क्या? मतलब आप पकड़ कर चलो 25 बेसिस पॉइंट का एक और रेट कट होगा। बस ये देखने वाली बात है कि ये इस हफ्ते एमपीसी की मीटिंग में होगा या बाद में होगा, ये एक ही सस्पेंस है। नेक्स्ट अगर बात कर ले दोस्तों, तो ऑटो सेल्स के आंकड़े हमारे सामने आएंगी नवंबर मंथ। टाटा, बजाज, महिंद्रा, मारुति, जब कोई भी मंथ खत्म होता है तो बहुत सारा मंथली डेटा निकल कर आता है, तो ऑटो सेल्स भी इसी हफ्ते आएंगे। फिर पुतिन का भारत दौरा, जी हाँ, इस हफ्ते को ऑफिशियली देखने को मिलेगा। अनाउंसमेंट हो चुका है 4-5 दिसंबर को, वो यहाँ पर आ रहे हैं। बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स हो सकती है, इसकी प्रोबेबिलिटी है। पुतिन यहाँ क्यों आ रहे हैं? ऑयल को लेकर कुछ बात करेंगे, चांसेस कम है बट पॉसिबल है। इस चीज के चलते हमारा इंडिया रशिया ट्रेड डील पहले हफ्ते व बाद में क्या शेप लेता है, ये देखने वाली बात है। प्लस सबसे क्रूशियल पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट। आपको पता है ना, ट्रंप टैरिफ वाला मामला, सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप का पक्ष काफी कमजोर था। सुप्रीम कोर्ट लिटरली मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि आपने जो किया है उसके पीछे कोई कानूनी सपोर्ट है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस टैरिफ को इलीगल करार देता है तो क्या टैरिफ रिफंड देना पड़ेगा? अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका के लिए एक बड़ा डिजास्टर साबित हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट उन्हें वापस देना पड़ेगा अपनी ही जनता को। इस हफ्ते इस सवाल का जवाब मिल सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई दिसंबर के पहले हफ्ते बताई गई थी। ये वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल इवेंट्स रहने वाला है। अमेरिकन मार्केट लिटरली इसी चीज के चलते काफी वॉलेटाइल हो सकता है, डिपेंड करेगा फाइनल आउटकम पर। अमेरिका का जीडीपी डेटा अभी तक सामने नहीं आया है, बताया जा रहा है कि इस हफ्ते शायद आए। ठीक है, थर्सडे के दिन अमेरिका का जॉबलेस क्लेम का डेटा आएगा। ये डेटा काफी क्रूशियल रोल प्ले करेगा, बिकॉज अगले हफ्ते फेड की मीटिंग है। इन्फ्लेशन डेटा आया नहीं है, तो ये जॉब्स वाला डेटा ही महत्व रखेगा। कितने लोग बेरोजगार हुए, कितने को नौकरी मिली, इसी पर डिपेंड करेगा कि फेड पर रेट कट का प्रेशर बनेगा या नहीं। अब बात करें अपने बाजार की बैक टू बैक आईपीओ सिचुएशन की। आप सभी लोगों को पता है इसे रोकने की कोशिश तो हो रही है, टर्म्स एंड कंडीशंस वाला 28 पॉइंट्स इश्यू एटसेट्रा, बट थोड़ी सी होप यहां पर जरूर बनी है, क्योंकि मार्केट टॉप पर है, आईपीओ बैक टू बैक आ रहे हैं, और जब मार्केट ऑल टाइम हाई लगाता है तो बिगिनर्स हेडलाइन देखकर डीमैट खाता फिर से एक्टिवेट कर लेते हैं। चलो मार्केट में एंटर कर लेते हैं। इस चीज के चलते आईपीओस की बारिश जारी रहेगी। इस हफ्ते देखने वाली बात होगी कि किस किस इंडस्ट्री के लीडर्स को बुलाया जाता है, रिपोर्ट्स के जरिए क्या खबरें निकल कर आती है। बाजार उसी हिसाब से पहले से एडजस्टमेंट्स करना स्टार्ट कर देता है। अब बात एफआईआई एंड डीआईआई की। एफआईआई प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस, डीआईआई प्लस प्लस माइनस, तो आप देख सकते हैं बड़े बड़े माइनस है। स्टिल हम कह सकते हैं कि अभी भी सेटल नहीं हुए कि वापस आना है या नहीं। बीच बीच में
संकेत देते हैं बट हैवी नेगेटिव सेलिंग भी दिखाते हैं। इस हफ्ते ये देखने वाली बात होगी कि हमारा रूपी कितना डिप्रिशिएट होता है, क्या 89 के नीचे जाएगा या 90 का लेवल छूकर लोअर लेवल हिट करेगा। क्रूड ऑयल WTI 60 के नीचे है, ब्रेंट 62 के आसपास है। गोल्ड सिल्वर, गोल्ड 131,000 के आसपास। अच्छा, गोल्ड ने उतना बाउंस दिखाया है, सिल्वर ने उतना जंप नहीं दिखाया है। तो ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, ये हफ्ता काफी क्रूशियल होने वाला है। इतने सारे बड़े बड़े इवेंट्स हम लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। इसके चलते ये तय होगा कि क्या यहां से हम लोग और ऊपर जाएंगे या फिर 25,300 के आसपास फिर से आ जाएंगे। इवन जो अभी रिसेंटली हमने हाई लगाया था 26,310 पॉइंट, उसे भी तोड़ सकते हैं और उसके लिए रेट कट होना चाहिए। अगर हो गया तो अच्छी बात है। मल्टीपल फैक्टर्स हैं और बैक टू बैक की सारे इवेंट्स एक साथ बहुत रेयरली आते हैं। हर चीज पर अच्छी तरह ध्यान रखना और जो भी अपडेट निकलेगा मैं आपको डिटेल में बनाकर बता दूंगा। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।